गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर बायो कंट्रोल एजेंट मतलब क्या। जैसे आप जानते हो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवी, दैट इज द माइक्रोब्स उसे कहते हैं जो काफ़ी स्मॉल होते हैं, यानी छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे कण होते हैं। ठीक है, उसे माइक्रोब्स कहते हैं। अब ये किस फॉर्म पर है, तो बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म पर है। तो जिसमें बायोज, समझना बायो का मतलब ऑटोमेटिक क्या चीज़ है बेटा, समझो कि बायोज एक्चुअल में टर्म लिया गया है किससे, लाइफ से। और उसके बाद क्या चीज़ है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ऑटोमेटिक वो प्रोसेस है जिससे कि किसी भी लाइफ का कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि डिजीज वगैरह, पेस्ट वगैरह, ये सब जो भी कंट्रोल होगा वो बायो कंट्रोल मेथड्स होंगे, किससे, माइक्रोब से। लेकिन ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है, ये एजेंट कैसे है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे ये बायोलॉजिकल मेथड है जिसके वजह से प्लांट के डिजीज और पेस्ट को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को हराना है तो उसके सामने ऑलरेडी उसका दुश्मन सामने खड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, और जब उसका दुश्मन उसके सामने खड़ा हो जाता है तो देन उसका हराना उसे आसान पड़ता है। तो बिल्कुल सेम यही फंडामेंटल है कि जो प्लांट को डैमेज करने वाले माइक्रोब्स है ना, तो अब कोई ऐसे माइक्रोब्स को रख दिया जाए जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो प्लांट को हार्म करने वाला माइक्रोब्स है उसके लिए वो डेडलीस्ट हो जाए। आ रही बात समझ में, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, देखो जबकि मॉडर्न सोसाइटीज में ये जो प्रॉब्लम है ये बीइंग टैकल इंक्रीजिंग बाय द यूज ऑफ केमिकल। अब देखो कि हमारे सोसाइटी में जितने भी चीज़ हो रहे हैं सब में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं। बेटा ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आई बात समझ में, याद रखना कि ये ऐसे केमिकल है, जैसे दीज केमिकल्स आर द टॉक्सिक और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं। क्या चीज़ होते हैं, केमिकल काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं, किसको लेकर के, टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल अलाइक, एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। मतलब क्या चीज़ है कि ये इतने हार्मफुल होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के जैसे होते हैं। मतलब कि जो क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे आप कहोगे कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल हमारे इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ज़रा समझो। जैसे सॉइल हो गया, आप जानते हो कितना ज़्यादा लैंडफिल्स होता है, जो हमारे घर से कचड़े और गार्बेजेस निकलते हैं बेटा, वो जा कर के दूसरे सॉइल में मिक्स होता है। प्लस ग्राउंड वाटर, आप जानते हो हम लोग ग्राउंड वाटर इतना इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। साथ साथ फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप प्लांट्स, ये सब भी क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पहुंचते जा रहे हैं। जैसे हमारे सॉइल, आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स और रिमूव्स ऑफ वीड। ठीक है, ये क्या चीज़ पे यूज़ करता है, वीडिसाइड, और रिमूव क्या करेगा, वीड से। नाउ समझो कि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है पेस्ट और डिजीज़ का, ये सबसे पहला है। कारण अभी आपने देखा था पाकिस्तान से टिड्डियों का अटैक हुआ था, तो ये पेस्ट है। और ये जो टिड्डी है, ठीक है, जिस चीज़ को अपन बेसिकली लॉकस्ट कहते हैं, ये लॉकस्ट ग्रिगेरियस पेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉकस्ट हुआ क्या,
ग्रीगेरियस पेस्ट हुए। ठीक है, देखो इसमें एग्रीकल्चर में देयर इज अ मैथड ऑफ अ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलीज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। अब क्या है कि ये मेथड ऐसा कंट्रोलिंग पेस्ट का है कि वो रिलीज कर रहा है नेचुरल प्रिडेशंस पे, ताकि वो क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके केमिकल पे। जैसे की बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मर्स का, समझो कि अभी तो हमें पेस्ट को कंट्रोल करना है, मान लिए चलिए पेस्ट को कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसे प्रमोट करना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बेनिफिट्स और ह्यूमन के हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए ही प्रमोट कर रहे हैं। जैसे देख लो की बिलीव दैट ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प, जैसे कि मोर वेराइटीज ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़, मतलब कि जितने वेराइटीज़ ऑफ लैंड होंगे उसमें क्रॉप्स उतने ही ज़्यादा क्या करेंगे, सस्टेन कर पाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक फार्मर वर्क करते हैं, क्रिएट करते एक सिस्टम जहाँ पर इंसेक्ट्स दैट आर द समटाइम्स कॉल्ड द पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड, मतलब कि जब जिस जगह पर वर्क बनाया जाता है एक सिस्टम के जैसा इंसेक्ट्स का, तो वो क्या करता है, वो पेस्ट का फॉर्मेशन कर देता है और इरेडिकेट नहीं करता है। लेकिन याद रख लेना, बट इंस्टीड आर केप्ट एट द मैनेजेबल लेवल बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अ checks and balance within a living and a vibrant ecosystem। मतलब क्या है कि ये जो इंस्टीड है ये क्या कैप्ट कर रहा है कि ये मैनेजेबल लेबल है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। अब जब ये मैनेजेबल लेबल हो गया, क्या, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पर किसी भी टाइप का पेस्ट वगैरह इरेडिकेटेड ना रहे। अब तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम लोग उसे कंटिन्यूअस चेक और बैलेंस करेंगे। ठीक है, लिविंग के साथ साथ एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम पे। नेक्स्ट देखो, दैट इज कॉन्ट्ररी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज अ केमिकल मेथड टू किल both useful and harmful form of indiscriminalities। ठीक है, जैसे कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच है बेटा, ठीक है, जो कि सीख कर रहा है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेव ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द myriads of the organism that constitutes the field of fauna and flora। क्या चीज़, ये एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक का मतलब कि लाइफ चेंजिंग अप्रोच है, जो कंटिन्यूअस एक ऐसा जाल को बना रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो क्या कर रहा है, एक फ्लोरा और फौना दे रहा है। अब फौना जो टर्म है ये किसके लिए लिया जाता है, तो एनिमल के लिए। ठीक है, फ्लोरा जो टर्म है ये किसके लिए लिया जाता है, तो प्लांट के लिए, फ्लावर से मेंशन किया गया। क्यों, क्योंकि फ्लोरा मीन्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फ्लावर को, ध्यान रखना। अब इन दोनों की इक्वल बेनिफिट होती है क्योंकि दोनों म्यूचुअलिज्म में होते हैं, है ना। प्लांट पे डिपेंडेंट बहुत सारे एनिमल होते हैं और उसी एनिमल को बेसिकली खाने के लिए दूसरे एनिमल आते हैं, यानी प्लांट्स क्या हो गए, फ्लोरा में आ गए, एनिमल्स क्या चीज़ में आ गए, फौना में आ गए। समझो, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड करता है व्यू जो कि इरेडिकेट करता है क्रिएचर्स का दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पेस्ट और नॉट ओनली पॉसिबल, उसे अपन क्या कर सकते हैं, पेस्ट कहते हैं, लेकिन अनडिजायरेबल फ्रॉम for without them the beneficial predator and parasitic insects। क्या चीज़,
जो बेनिफिशियल होते हैं, जिसे अपन बेनिफिशियल प्रीडेटर और पैरासिटिक और इंसेक्ट्स कहते हैं, वो डिपेंड करता है देम एज अ फूड और द होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब क्या है, प्रीडेटर है। प्रीडेटर का टर्म क्या होता है, नाम से ही है कि प्रीडेटर उसे जिंदा रहने ही नहीं देगा। जैसे लायन है डियर पे, ठीक है, तो लायन प्रीडेटर है और डियर क्या है, प्रे है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट उसी टाइप में पैरासिटिक इंसेक्ट्स। पैरासिटिक इंसेक्ट्स में जिसे अपन लाइस कहते हैं, लाइस का मतलब जानते हो, जू जो हेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन के ब्लड पर फीड कर रहे हैं। लेकिन सोचो अगर ह्यूमन का ब्लड को वो पैरासाइट फीड नहीं कर पाएगा तो क्या सस्टेन कर पाएगा? आंसर आती है नहीं। देखो, thus the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependency on a toxic chemical and pesticides। क्या चीज़ है ये जो यूज़ है, ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक बायो कंट्रोल और मेजर का ग्रेटली रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड्स पे। जैसे देखो, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मर अप्रोच इज़ टू बिकम फैमिलियर। मतलब बायोलॉजिकल फार्मिंग का एक सिंपल सा अप्रोच है कि वो फैमिलियर हो जाए वेरियस लाइफ फॉर्म से जो कि इनहैबिटेट करता है फील्ड में। अब क्या है कि वैसे फार्मर मोस्ट सक्सेसफुल होंगे जो फील्ड में क्या चीज़, उस फील्ड के सारे कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से पहचान चुके होंगे। देखो, प्रीडेटर्स जो होते हैं एज वेल एज द पेस्ट, दे ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल। मतलब जो प्रीडेटर होते हैं जैसे लायन, पेस्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, उनके अपने तो लाइफ साइकिल हुए, पैटर्न होता है उनका फीडिंग का, और हैबिटेट होता है जो कि वो प्रेफर करते हैं। जैसे दिस विल हेल्प टू डेवलप एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल। क्या चीज़ है, उनका एक एप्रोप्रिएट मीनिंग है बायो कंट्रोल का। जैसे देखना, द वेरी फैमिलियर बीटल विथ अ रेड एंड अ ब्लैक मार्किंग। मतलब एक फैमिलियर बीटल है, अब ये इसकी बॉडी जो है ना बेटा ऐसे है, तो बीटल, ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप में ब्लैक मार्किंग है और बॉडी कैसा है, रेड है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई यूजफुल टू गेट रीड ऑफ द एफिड्स एंड मॉस्क्यूटोज रेस्पेक्टिवली। जैसे लेडी बर्ड हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, ये सब एकदम एफिड्स जो छोटे छोटे कण होते हैं वाइट कलर के किसी भी फ्लावर के, उसे ऊपर उसे एफिड्स कहते हैं। मॉस्क्यूटो का मतलब मच्छर, ये सब। जैसे कि एग्जाम्पल क्या चीज़ है, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कंट्रोल ऑफ बटरफ्लाइज कैटरपिलर एंड इज द बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, उसे रिप्रेजेंट करते क्या, बीटी। कारण पता है ना बेटा कि अगर कभी भी किसी पेड़ में बटरफ्लाई का कैटरपिलर अगर लगता है ना तो वो पूरे पेड़ को डैमेज कर देगा। जैसे देखो, दीज आर अवेलेबल इन अ सैसे एज ड्राइड स्पोर विच आर मिक्सड विथ वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट में स्प्रे किया जाता है इसके सैसे वगैरह को जो ऑलरेडी डेंजर के करीब है। जैसे देख लो, सच आर ब्रासिकाज फ्रूट ट्रीज, ठीक है, कौन कौन, ब्रासिका मतलब राई, फ्रूट ट्री जानते हो फल वाली पेड़। दीज आर इटन बाय इंसेक्ट्स लार्वा, वो किसे, इंसेक्ट्स के लार्वा से, जिसमें कि गट ऑफ लार्वा जो होता है ये द टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे लार्वा गेट किल्ड। मतलब अगर आप बायोलॉजिकली मॉडिफाइड रखते हो कोई भी ट्री को तो उस पर समझो कि अगर उस पर कोई भी ऐसा आता है तो वो क्या करेगा, वो डेड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है। यही टॉक्सिन रिलीज होता है लार्वा और लार्वा को मार देता है, और इवन जो बैक्टीरियल डिजीज किल करता है कैटरपिलर का, बट लीव द इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कैटरपिलर को मारेगा, ठीक है। और कैटरपिलर तो जानते हो ना क्या कहते हैं कैटरपिलर को, सोचो जरा,
कैटरपिलर बेसिकली क्या करेगा, वो कैटरपिलर डेड हो जाएगा लेकिन बटरफ्लाई को कुछ नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। याद रखना, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लास्ट 10 सालों में साइंटिस्ट ने एक इम्प्रूव क्वालिटी बनाया जिसका नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस है, जो कि एक टॉक्सिन जीन होता है प्लांट में, जो कि ये प्लांट ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंस होता है अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें बीटी कॉटन वन सच एग्जाम्पल है, जो कि बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री, है ना, बीटी कॉटन। अब नेक्स्ट देख लो कि इसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 12 में ज़्यादा पढ़ना है। अब देख लो कि जैसे कि बायो कंट्रोल है डेवलपिंग किस चीज़ के लिए, यूज इन अ ट्रीटमेंट फॉर द प्लांट डिजीज, समझो किस चीज़ के लिए है, ट्रीटमेंट फॉर प्लांट डिजीज, फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा मोनास स्पीसीज एक एक्चुअल में फ्री लिविंग फंगी होते हैं जो काफ़ी कॉमन होता है रूट इकोसिस्टम में। किस में कॉमन होता है, रूट इकोसिस्टम में। इफेक्टिव होता है बायो कंट्रोल एजेंट और सेवरल प्लांट पैथोजन में, जिसे कि अपन क्या कर सकते हैं, बैक्यूलो वायरस जो कि एक पैथोजन होता है, वो अटैक किसे करता है, इंसेक्ट्स को, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, कौन, बैक्यूलो वायरस, जिसमें मेजॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बैक्यूलो वायरस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बैक्यूलो वायरस यूज होता है बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस कहते हैं, जिसमें कि वायरस एक्सेलेंट कैंडिडेट होता है स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर ये वायरस सिर्फ और सिर्फ सुशांत कुमार पर हो रहा है तो मतलब सारे होमो सैपियंस पे होगा बच्चे, ध्यान रखना। अब देखो कि एक नैरो स्पेक्ट्रम है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस का, जिसमें दे हैव बीन शोन द नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ प्लांट एंड मैमल्स, ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है प्लांट, मैमल्स और बर्ड्स, फिशेस पे, ठीक है, इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे। स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड, क्या होते हैं, वो कंजर्व्ड होते हैं टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे IPM प्रोग्राम कहते हैं। मतलब जो डिजायरेबल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, वो क्या होते हैं, ट्रीट होता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट बच गया क्या, दैट इज़ बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र के बाद अपन क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा टॉपिक बचेगा कि बायो फर्टिलाइजर्स में क्या है ना, कोई दिक्कत। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें अपन वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये जो बीटी कॉटन है इसके बारे में कुछ और भी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ और